अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हूं एम आई। मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। चलें जी, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर इंसान की ज़िंदगी का क्वेश्चन है। हर इंसान ज़िंदगी में ये जानना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और इसके ऊपर उसे डिफरेंट किस्म की ओपिनियन मिलती है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इसका जवाब दिया हुआ है कि उन्होंने बड़े ही तफसीलन हमें बताया हुआ है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं हमारे, वो हमें क्या बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी का मकसद है बिलियनर बनना, मिलियनर बनना, लेविश लाइफ गुजारना, बिजनेसमैन बनना, एक खूबसूरत ज़िंदगी जीना। उसके लिए वो बताते हैं कि किस तरह हम अपने गोल सेट कर सकते हैं, किस तरह हमें सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगियों को रीड करना चाहिए, जाके बिल गेट्स को पढ़ना चाहिए, मार्क ज़करबर्ग को पढ़ना चाहिए, स्टीव जॉब को पढ़ना चाहिए, उनकी आदत को पढ़ना चाहिए, जाके उसको कॉपी करना चाहिए, किस तरह हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बुक्स रीडिंग करनी चाहिए, ताकि हम ये अपनी ज़िंदगी का मकसद किसी तरह हासिल कर लें, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया हुआ है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसके लिए हमें सक्सेसफुल लोगों की वो हर आदत बताते हैं जो हमें अडॉप्ट कर सकें। तो ये था मोटिवेशनल स्पीकर। अब हम बात करते हैं जी, हमारे जो मज़हब की तरफ जाएं तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो कहते हैं जी ज़िंदगी का मकसद है सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और उसकी सेलिब्रेशन। इसके अलावा ज़िंदगी का मकसद कोई भी नहीं। तो बस ये है ज़िंदगी का मकसद। और फिर जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो वो है एक सूफ़ीज़म। सूफ़ीज़म से हमें पता चलता है जी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो हमें बताते हैं जी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को हासिल करना है, और उसके लिए आपको दुनियावी ज़िंदगी को रिजेक्ट करना होगा और तन्हाई में जाके खुदा को हासिल करना होगा। और जब आपने खुदा को हासिल कर लिया तो आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद मिल गया, यानी कि पूरा हो गया मकसद आपकी ज़िंदगी का। फिर तो इस तरह हम कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि एक्चुअली में हमारी ज़िंदगी का मकसद है क्या, हम किस मकसद के लिए बने हैं, किस मकसद के लिए हमें बनाया गया है, दुनिया में हम कर क्या रहे हैं। तो चलें जी, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह बड़े सिंपल वर्ड में बताने जा रहा हूँ। मैं कोई भी आपको ये नहीं बताने जा रहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बड़ी सिंपल सी मैथ है, और वो इंशाल्लाह मैं अब आपको बताऊँगा जी। एक तो मकसद वो है जो आपको ऑलरेडी मिल चुका हुआ है, और वो मकसद है पूरी इंसानियत का, और जिसको हम भूल गए हुए हैं, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हम। और वो मकसद क्या है? वो मकसद है अल्लाह का दिया हुआ मकसद। अल्लाह का यानी कि अल्लाह के रास्ते पे चलना, जिसको अल्लाह ताला ने अपने नबियों के ज़रिए हमें प्रैक्टिस करके दिखा दिया है। और एक रिटर्न में हमें एक अल्लाह ताला ने वो एक बुक दे दी है जो जिसके ज़रिए हम गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। एक तो ये मकसद अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, और यही मकसद बताया कि दुनिया में जब तक हो तुम, जो तुम्हें मैंने बता दिया है और जो तुम्हें मैंने प्रैक्टिस करके दिखा दिया है, ये है हकीकत में तुम्हारा मकसद, और इसको तुमने पूरा करना है, और इसको पूरा कैसे करना है वो सब बता दिया अल्लाह ने। एक तो ये मकसद है जो नहीं बताया जाता हमें, ना हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दूसरे मकसद की तरफ आ जाते हैं। दूसरा मकसद वो है जी, इस दुनिया में रह के हम दुनियावी ज़िंदगी में एक मकसद पाना चाहते हैं। और वो मकसद क्या है जी? वो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं जी, हम इस दुनिया में रह के हमें क्या करना चाहिए। और वो होता है हमारे प्रोफेशंस के मतलब, किस तरह हम अपना नाम बना सकते हैं, किस तरह हम ज़िंदगी में फेमस हो सकते हैं, किस तरह हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। इस तरह के प्रोफेशन चूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाते हैं। तो उस मकसद के लिए हमें जो है, सबसे पहले हमें ख़ुद को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया में रह के हम दुनियावी मकसद तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज़ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारी स्किल्स के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को नवाजा है, लेकिन हम उनको नहीं जानते। हम उनको जान कैसे सकते हैं? उनको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तक हम अपने आप को प्रैक्टिकल के लिए पेश नहीं करेंगे, जब तक कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को जाके नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हम किस काबिल हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब मार्केट में आप एक मोबाइल लेने के लिए जाते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस मोबाइल की बैटरी बहुत ज़बरदस्त है? तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप उसकी बैटरी को टेस्ट नहीं कर लोगे। कैसे आपको पता चलेगा इस मोबाइल का माइक जो है बड़ा ज़बरदस्त है? जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो उसका माइक कितना ज़बरदस्त है। सेम एज़ इट इज़ हम इंसान भी ऐसे हैं कि हमें अपनी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ का तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हम अपना एक टेस्ट नहीं कर लेंगे।
اس کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ ٹاسک کرنا پڑیں گے، ڈیفرنٹ قسم کے انوائرمنٹ میں جانا پڑے گا، ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا پڑیں گی، ڈیفرنٹ قسم کے رسک لینا پڑیں گے، تب ہی جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کن چیزوں کے لیے اچھے ہیں اور کن چیزوں کے لیے اچھے نہیں ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر ایک میگنیٹک کشش کی طرح ہے. جب وہ جن چیزوں کے لیے بنا ہوتا ہے، جیسے کہ میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے. سیم ایز اٹ از انسان بھی جو ہے وہ جب اپنے آپ کو ایکٹیویٹیز میں بیزی کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ان چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جن چیزوں کے لیے وہ بنا ہوا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی زبردست اگزامپل دیتا ہوں، اور وہ دیتا ہوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی. قائد اعظم محمد علی جناح جب لنڈن میں تھے تو وہ تھیٹر میں بہت جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو تھیٹر بہت زیادہ پسند تھا اور وہ باقاعدگی سے جاتے تھے. اکارڈنگ ٹو فاطمہ جناح جو ان کی سسٹر تھی، ان کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح جب ایکٹیو پولیٹیشین تھے، وہ جب بھی شام کو گھر میں آتے تو وہ جب بستر پر لیٹتے تھے تو وہ جو شیکسپیئر کا ناول تھا اس کو وہ آہستہ آواز میں ضرور پڑھتے تھے وہ اس کو. اور ایک دن قائد اعظم محمد علی جناح اپنے دوست کے ساتھ بار میں چلے گئے وہاں کے مینیجر سے ملنے کے لیے، جو تھیٹر کا مینیجر تھا اس سے ملنے کے لیے چلے گئے. تو مینیجر نے قائد اعظم محمد علی جناح کو شیکسپیئر کے ایک ناول کا ایک پیس دیا اور اس نے کہا کہ اس کو نہ پڑھ کے سناؤ. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو پڑھ کے سنا دیا. تو جب انہوں نے پڑھ کے سنایا تو وہ بڑا انسپائر ہوا. اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جاب کی آفر کر دی. قائد اعظم محمد علی جناح بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے کیونکہ ان کو ان کی ڈریم جاب مل گئی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا، اپنے والدین کو لیٹر لکھ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت بیرسٹر بن رہے تھے. تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو خط لکھا، اس میں لکھا کہ یہ جو وکالت کا جو شعبہ ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، اس میں کامیابی ملنا بہت مشکل کام ہے، تو اس لیے میں تھیٹر میں جانا چاہتا ہوں جس کا مجھے شوق بھی ہے، تو یہ میرے لیے بہتر ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں جب مجھے اس خط کا جواب ملا تو اس میں ایک ایسا جملہ لکھا ہوا تھا جس نے میرا ارادہ اور میری زندگی بدل دی. اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ غداری مت کرو. تو قائد اعظم یہ سننے کے بعد وہ فوراً گئے اپنے امپلائر کے پاس، اسے جا کے ریزائن دے دیا، جی میں مزید یہ جاب نہیں کر سکتا. تو قائد اعظم محمد علی جناح پولیٹکس میں کیوں آئے اور کیسے وہ اتنے بڑے لیڈر بن گئے؟ کون سی ایسی چیز تھی ان میں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے اندر ایک سمپتھی تھی، یعنی کہ انسانیت کو لے کے ہمدردی. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی کالج لائف میں وہ لوگوں کے ساتھ بہت سمپتھی رکھتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کے والد صاحب کا جب بزنس جو تھا وہ کرائسس میں جا رہا تھا، اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کے باوجود بھی غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کرتے تھے آؤٹ آف دی وے جا کے. تو یہی سمپتھی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو جوائن کیا اور کانگریس میں آنے کے بعد انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے پھر اس کو ڈیسیژن لے لیا کہ میں ان کے رائٹ کے لیے کھڑا ہوں گا، میں ان کے رائٹ کے لیے لڑوں گا. ان کی جو ایک سمپتھی کی کوالٹی تھی وہ ان کو اس پروفیشن کے اندر لے آئی. وہ تو پہلے وہ تھیٹر میں جا کے وہ شیکسپیئر کے ناول پڑھتے تھے، وہ تو ایکٹر بننا چاہتے تھے تھیٹر میں جا کے، وہ والی زندگی گزارنا چاہتے تھے. تو وہ کیسے یہاں پہ شفٹ ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو پریکٹیکل کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا، انہوں نے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. جیسے انہوں نے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا وہ آٹومیٹکلی ان چیزوں کی طرف آتے گئے جن چیزوں کے لیے وہ بنے تھے. تو ہماری جو زندگی کا مقصد ہے یہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ ہمیں خود بخود اس کو جاننا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں. اگر کوئی پروفیشن بھی ہم نے چوز کرنا ہے تو وہ ہمیں خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کس پروفیشن کے لیے بنے ہیں اور کس پروفیشن کو ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور ایز اے مسلمان ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد یہ دنیاوی چاہت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے اس وقت ہماری زندگی کا مقصد بن گئی ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن ہے ویسٹرن کلچر کی فالوئنگ شپ. میں ویسٹرن کلچر کو برا نہیں کہہ رہا، میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کہہ رہا ہوں. کیونکہ جب آپ ان کو فالو کرتے ہو آپ دنیاوی زندگی جینا چاہتے ہو. کیونکہ ویسٹرن کلچر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ذات کے لیے جینا ہے، آپ نے کیسے خواہشات کرنی ہیں، کیسے آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، جو کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اسلام تو آپ کو سیکریفائز کرنا سکھاتا ہے، اسلام تو آپ کو سیلف لیس کرتا ہے، سیلفش کبھی بھی نہیں کرتا. تو زندگی میں کوئی پروفیشن چوز کرنا بری بات نہیں، لیکن اس پروفیشن کا مقصد آپ کی زندگی کی عیاش نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کوئی لیوش والی زندگی جینے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت ہمارا بن گیا ہے اور آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. صرف اس
खूबसूरत और ड्रीम वाली ज़िंदगी जीने के चक्कर में। तो जो हमेशा का हमें मकसद मिला हुआ है वो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और जो दुनियावी मकसद है वो इस मकसद के लिए हमें हासिल करना चाहिए कि उससे हम एक हलाल रिज़्क़ कमा लें, ना कि हम मिलियनर बिलियनर बन जाए और ट्रिलियनर बन जाएं, जिसको अल्लाह ताला ने बड़े खुले अल्फाज में कह दिया हुआ है। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला कहता है कि ये दुनियावी ज़िंदगी जो है ये इंजॉयमेंट के अलावा कुछ भी नहीं, और बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है ये। असल ज़िंदगी जो है वो इसके आने के बाद है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिलियनर और मिलियनर वाली लाइफ और ये बिजनेसमैन बनना, इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना, ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। आप मुझे कोई एक एग्जांपल दिखा दें, किसी सहाबा की बता दें, किसी नबी की बता दें, किसी तबा ताबीन की बता दें मुझे, कि जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे और ऐशो इशरत की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कुछ किया हो। बल्कि बहुत सारे सहाबा ऐसे थे, इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत ज़्यादा रिच थे, वो बड़े मालदार थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा पैसा इस्लाम की सर्विस में लगा दिया। तो हमारी तो आइडियोलॉजी हमें ये कहती है, हमारी आइडियोलॉजी में ना तो मायूसी है ना तो नाकामी है, क्योंकि हम तो सिर्फ स्ट्रगल और कोशिश करने की हद तक हैं। जब हमने वो कर ली, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। कामयाबी और नाकामी ये अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें अपनी डायरेक्शन को और अपनी फाउंडेशन को नज़र में रख के हमें आगे चलना होगा, जो हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो ये था जी आज का मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।